हम मनुष्यों का स्वभाव ऐसा है कि हमारी हर उपलब्धि हमारी सिद्धि बन जाती है और जो कुछ सिद्ध हो गया वह हमारा अधिकार बन जाता है। और फिर जैसे ही किसी वस्तु को हम प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही उसकी सारी महिमा, उसका सारा महत्व, उसका सारा महामात्य समाप्त हो जाता है। उसका सारा आकर्षण, उसकी सारी कशिश, उसके पीछे का सारा पागलपन, सारी दीवानगी, सारी तड़प खत्म हो जाती है। प्राप्ति के बाद महानतम से महानतम, अनमोल से अनमोल वस्तु भी इतनी साधारण और महत्वहीन हो जाती है जैसे उसके होने न होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी जिंदगी में हर उस चीज को तरसते हैं जो हमारे पास नहीं है और हर उस वस्तु को रद्दी और बेकार समझते हैं जिसे हमने पा लिया है। जीवन का यह खेल अजीब है। जो उपलब्ध नहीं है उसके पीछे दीवानगी है, बेकरारी है, और जो मिल गया वह हमारी मामूली सी जागीर बनकर रह जाता है। उसकी कीमत और कदर नहीं रह जाती। जो उपलब्ध हो गया है न तो उसकी स्मृति रहती है न उसका बोध रहता है। जो अभी उपलब्ध नहीं है उसकी चाहत होती है, मन उसके लिए तड़पता और तरसता रहता है, दिन रात उसी का चिंतन करता रहता है। इसलिए उसका विचार निरंतर चित्त पर हावी रहता है और इस तरह उसकी स्मृति और उसका बोध सदा कायम रहता है। फिर इन्हीं मूल्यवान उपलब्धियों में से अगर कभी कुछ फिर से खो जाए तो उसका सदमा लग जाता है, उसकी कमी खलने लगती है। जो कुछ हमारे जीवन में मौजूद होता है या जिसे हम पा लेते हैं, उसकी मौजूदगी का एहसास खत्म हो जाता है, क्योंकि मौजूदगी के हम आदी हो जाते हैं और जिन चीजों के हम आदी होने लग जाते हैं, जीवन में उनका महत्व घटने लगता है। क्या हम बिना श्वास के कुछ मिनट भी जीवित रह सकते हैं? क्या हम अपने हृदय के धड़कना बंद कर देने के बाद कुछ पलों को भी जिंदा रह सकते हैं? क्या हम अपनी आंख, कान और हाथों पैरों के बिना अपने सहज जीवन की कल्पना भी कर सकते हैं? लेकिन क्या कभी हमें इसका एहसास भी रहता है कि हम श्वास ले रहे हैं या हमारा हृदय धड़क रहा है या फिर हमारे यह हाथ पैर कितने बहुमूल्य और कीमती हैं? अगर कभी हृदय रोग हो जाए या श्वास लेने में तकलीफ होने लगे या फिर कोई दुर्घटना घट जाए और अंग भंग हो जाए, तब जीवन के इन आधार स्तंभों की बहुमूल्यता का एहसास होता है। 70-80 किलो का हमारा शरीर है, उसे दिन रात लेकर घूमते हैं, लेकिन न तो शरीर का एहसास रहता है और न ही उसके किसी अंग का। पर जैसे ही शरीर के किसी अंग में घाव लग जाए, उसमें दर्द होने लगे,
तो उसी शरीर और उसके उस अंग का दिन रात एहसास रहने लगता है। जो वस्तु हमें तंग नहीं करती, जिसकी कमी हमें नहीं खलती, न हम उसका चिंतन करते हैं और न ही वह हमें याद रहती है। हम में से हर एक के पास भूलने की एक तिजोरी है। जीवन में जो कुछ भी कीमती हम इकट्ठा करते जाते हैं, उसे इस भूल तिजोरी में जमा करते जाते हैं। जो मिल गया वह भूल गया, जो बाकी है वह याद है। यही हमारे जीवन का सिद्धांत है। निर्धन जानता है कि धन की कीमत क्या है। जो गर्भ श्रीमंत है वह तो दोनों हाथों से लुटा रहा है। उसे पैसे की वैसी और उतनी कदर कम ही होती है। हम जब किसी से प्रेम करते हैं और वह जब हमारे जीवन में मौजूद होता है, तब तक सब कुछ इतना सहज और निर्बाध होता है कि हमें एहसास तक नहीं होता कि ऐसे प्रेम के खो जाने का अभाव क्या होता है, उसकी पीड़ा क्या होती है। जब वह खोता है तब ही पता चलता है कि उसकी जगह क्या थी और उसका महत्व क्या था। हमें एहसास तक नहीं है कि हमारी यह कमजोरी कितनी बड़ी है और हम अपनी इस कमजोरी की कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं। जीवन में अगर उपलब्धियों का एहसास होने लग जाए, उनकी कीमत और कदर होने लग जाए, तो जीवन बदल जाए। लेकिन हमें एहसास सिर्फ जो नहीं है उसी का है, और इसीलिए हमारा जीवन तृष्णा और अतृप्ति से भरा हुआ है। हम जो नहीं है उसे पाने की चाह में इतना बदहवास दौड़े जा रहे हैं कि जो कुछ हमारे पास है वह दिखाई ही नहीं दे रहा। आज अभी हम जीवित हैं, आज अभी जीवन हमारे पास है, श्वासों की पूंजी हमारे हाथ है, इसलिए जीवन की हमें कीमत नहीं है, उसकी कदर नहीं है। हमें यह एहसास तक नहीं है कि यह कितना अनमोल है, कितना बहुमूल्य है। अगर किसी को कुछ एहसास है भी तो जरूरी होश नहीं है। हीरे जैसे बहुमूल्य जीवन को हम कौड़ियों के मोल लुटा रहे हैं। जिस दिन यह खोता है उस दिन पता चलता है, उस दिन यह एहसास होता है कि क्या था और क्या खो दिया। मौत का क्षण सोते से हमें जगा देता है। तब हम खुली आंख से देख पाते हैं कि क्या हमने पाया और क्या हमने खोया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक जीवन की बाजी हम हार चुके होते हैं। सो जीवन रहते जो जाग गया वह जीत गया। यह जीवन हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे अनमोल दौलत है, सबसे कमाल का अवसर है। जिस दिन इस सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे अनमोल दौलत का एहसास होने लग जाता है, जिस दिन खुद इस जीवन की कीमत और कदर होने लग जाती है, उस दिन जीवन का सारा मायने ही बदलने लग जाता है। तब हम इसे कौड़ियों के मोल लुटा देने के बजाय इसका गूढ़ अर्थ खोजने में लग जाते हैं।